मुझे जरा अपने सहयोगी संजीव त्रिवेदी के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि संजीव ग्राउंड जीरो पर हैं और उनके साथ कुछ आम लोग भी हैं। अब जब दूसरे चरण का प्रचार संजीव खत्म हो गया है, एक संजीव आपका असेसमेंट क्या है, और दूसरा इन लोगों से भी जरा पूछिए कि प्रचार कौन जीता, चुनाव कौन जीत रहा है। देखिए मानिक भाई, आप जब आम लोग कहते हैं ना तो फिर बड़ा अजीब हो जाता है। कहीं आप ये शब्द का इस्तेमाल करके किसी पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं क्या? ये दरअसल यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चा है, आम पार्टी तो इस कारण से मैं ये कह रहा था। और आपको बताते चले कि थोड़ा अभी अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में या फिर जिन्हें मतदान देना है वो थोड़े शांत और बड़े आराम से इंतजार कर रहे हैं मौके का। परसों का दिन है तो आज मैं यहाँ चले आया अटल ब्रिज पर, और मेरे पीछे देखिए अटल ब्रिज है और यहाँ लोग घूमने फिरने आते हैं थोड़े मस्ती के माहौल में। और यहाँ पर लोगों से बातचीत का जो एक यूं कहे कि फ्लेवर होता है उसे पकड़ने के लिए इस वक्त हम आए। अब हमारे साथ दो ग्रुप है, एक जो कि बाहर से आया है यहाँ घूमने के लिए और वो कैसे यहाँ की चीजों को देखता है, और दूसरा जो गुजरात के लोग हैं और यहाँ पर वो जो अपनी ओपिनियन है उनकी उसके बारे में बताने के लिए। सबसे पहले आप सर इलाहाबाद से आए हैं? प्रयागराज से। मैं प्रयागराज इलाहाबाद से आया हूँ। हाँ। जब रिजर्वेशन कराया तो इलेक्शन की तारीख देख के बड़ा डर लगा कि हमारे यूपी में इलेक्शन का दूसरा माहौल होता है। यहाँ पे कोई इलेक्शन का यूपी ऐसा कोई माहौल नहीं, माहौल एकदम शांत है। लग ही नहीं रहा है कि इलेक्शन हो रहा है। लोकल लोगों से, टैक्सी वालों से जिनसे बात की वो कह रहे हैं माहौल का क्या, यहाँ तो सिर्फ मोदी और कुछ है ही नहीं है, इसलिए इलेक्शन का कोई माहौल यहाँ है ही नहीं। बाहर वालों का प्रशिक्षण आपको भी ऐसा ही कुछ लगा क्या? नहीं, मैं डॉक्टर पूर्णिमा पांडे प्रयागराज से। अच्छा। मुझको यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। हाँ। मैंने बहुत सुना था अटल ब्रिज के लिए तो अटल ब्रिज एकदम लाजवाब है। वैसे हमारे प्रयागराज में नैनी ब्रिज भी है, लेकिन ये तो उसको भी मात कर गया है। थैंक यू अटल जी। वहाँ पैसे नहीं लगते हैं यहाँ हमको पैसे देने पड़े हैं। आपको कैसा लगा सर? मैं विश्वनाथ पांडे। हाय एवरीबॉडी। मैं नोएडा से हूँ। अच्छा। और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा अटल ब्रिज पर आकर। शहर में तो इलेक्शन की कोई गहमागहमी नहीं थी, लेकिन इस स्थान पे आके लगा कि हाँ यहाँ के लोग बहुत जीवंत हैं और रुचि रखते हैं इलेक्शन में। यहाँ पर आकर कुछ ऐसा लगा। के बारे में क्या आपको यहाँ पर सुनने को मिला? यहाँ यही सुनने को मिला कि यहाँ तो सिर्फ मोदी ही है और कोई है ही नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर ये है मिजाज। अब देखिए ये सब लोग बाहर से आए हैं, आप लोग तो यहाँ के हैं। एक चरण का मतदान खत्म हो गया है, अब दूसरा चरण का मतदान होना है। दिमाग में क्या चल रहा है? मुद्दों के आधार पर होगा या व्यक्ति के आधार पर होगा? व्यक्ति के आधार पर ही होगा, क्योंकि इतने सालों से यहाँ पे गुजरात में सिर्फ मोदी का ही लहर चल रहा है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर डेवलपमेंट का हो या किसी भी चुनाव के मुद्दे पे अगर आप बात करोगे तो सिर्फ मोदी ही यहाँ पे चल रहा है। तो पूरे गुजरात में विदाउट मोदी कुछ भी नहीं हो सकता। सर इस बार इधर आइए, विकल्प तो दिया ना लोगों ने, विकल्प सामने रखा ना। कोई मतलब नहीं है। जो काम बीजेपी ने किया है, जो हिंदुज्म पर भी काम किया है, देखो हमारा सोमनाथ का मंदिर देखो, हमारा उज्जैन का मंदिर देखो, काशी का देखो, फिर राम मंदिर होने जा रहा है, तो वो काम कोई किसी ने किया। अब महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई है ही नहीं। जिसको काम नहीं करना है उसके पास महंगाई है, बेरोजगारी है। काम करना है तो 24/7 अपने पास काम है। अच्छा, हमें कोई फाइनेंशियल तकलीफ होती नहीं है। और जिसको अपोजिशन करना है वो तेल का डब्बा दिखाएगा कि गैस का बोतल बताएगा। गैस का बोतल 3000 भी हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हमें काम करना आता है, काम करना है मैनेजमेंट प्लानिंग से। गरीब लोग भी तो रहते हैं। गरीब लोग हमसे ज्यादा कमाते हैं। गरीब लोग कोई है ही नहीं, हमसे गरीब कोई है ही नहीं, समझ लो। आप ऐसे दिखाइए भाई, ये हाँ दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमसे गरीब कोई है ही नहीं, लेकिन हम मैनेजमेंट प्लानिंग से जीते हैं तो हम वेल सेट कर सकते हैं। हमसे ज्यादा इनकम गरीब लोग जो बोलते हैं ना गरीब है, उसका मैनेजमेंट नहीं है। वो 2000 रुपए की बोतल पी जाएगा तो वो गरीब ही रहेगा। तो हम कहाँ उसे बोलते हैं कि आप ऐसा एंजॉय करो। उसमें क्या होता है, माहौल दिखा। उसमें क्या होता है कि जिनको अगर काम नहीं करना है, जिनके पास कोई काम नहीं है ना कुछ करना है, उनके लिए सारी मिलाकर के मुद्दे ये नहीं है रोजगार के। और यहाँ पे मुद्दे चुनाव में नहीं है। यहाँ पे चुनाव में नहीं है। यहाँ पे मुद्दा क्या है कि मोदी जी इतने सालों से यहाँ पे है, डेवलपमेंट जो हो रहा है, उनका कमिटमेंट जो है, उस पे ही चुनाव जीते जा रहे हैं। भाई ये है मिजाज। देखिए इस वक्त अहमदाबाद में कम से कम मुझे दिखाई पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कहा यह जाता है कि अलग तरह के विचार मिलते हैं, लेकिन अहमदाबाद में देखिए जो लोग बाहर से आए उनका भी आपको सुनाया हमने प्रतिक्रिया। और यहाँ जो लोग हैं, यहाँ के वोटर हैं, आप सब तैयार हैं वोट देने के लिए, है ना? और देखिए कहाँ जा रहा है वोट भी बड़ा स्पष्ट है। तो ये है फिजा जो कि ग्राउंड। बहुत बढ़िया संजीव, आपने बाहर से आने वाले लोगों से भी बात की और स्थानीय लोगों से भी।